दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि आपने जो है वो बवासीर को बवासीर देखिए एक बहुत ही बुरा एक मर्ज़ है और उसको बहुत सारे यहाँ पर मैंने वीडियोस भी देखी हैं और बहुत सारे ऐसे नुस्खे भी होते हैं जो कि आपको बवासीर से निजात दिलाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बवासीर जो है वो नुस्खों के बावजूद दवाई खाने के बावजूद भी जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशंस में और ऐसे हालात में जो है वो आप क्या करें और किन किन चीज़ों का जो है वो एहतियात करें। तो आज जो है वो हम इलाज तो आपको बता ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम जो सबसे बड़े एहतियात हैं वो आपको हम बताएंगे। अगर आपने उन एहतियातों को किया है तो फिर जो है वो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। तो आप जो है वो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं, तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके लिए जो है वो कोई भी वीडियो आपसे दूर नहीं रहेगी, आप हमारी सारी वीडियोस को जो है वो देख पाएंगे। तो हमारे जो है वो आज की जो बातें हैं वो ये हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि बवासीर बवासीर जो है वो किस वजह से होती है। देखिए, बवासीर होने के कुछ वजूहात होते हैं। फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस वक्त होती है, और जब मेल जो होते हैं, मेल हजरात जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पाइसी फूड खाने से या फिर जो है वो गर्म चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो खाने से जो है वो ये प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादा बैठने से मतलब पानी कम पीने से और ज़्यादा बैठना, ज़्यादातर अगर लोग जो बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं और फिर मोटापा भी बढ़ जाता है उनका, उसके साथ साथ जो है वो बवासीर भी जो है वो उनको बढ़ जाती है। तो इसका जो है वो बेहतरीन जो इलाज है वो ये है कि आप मैं आपको एक सिंपल सा इलाज बताऊंगा, और इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं बताऊंगा जिनसे कि आपको जो है वो कोई नुकसान पहुंचे। तो बहुत ही आसान सी एक नुस्खा है और ये एक इलाज भी है और एक एहतियात भी है। देखिए, एहतियात सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपने बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना है। बड़ा गोश्त आपने नहीं खाना है। उसके बाद आपने स्पाइसी फूड मतलब तली हुई चीज़ें जो है वो जैसे ब्रोस्ट हो गए, पकोड़े, समोसे वगैरह और पेटीज वगैरह, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ आपने नहीं खानी है जो कि तली हुई हो। उसके बाद मल्ली चीज़ें आपने नहीं खानी है, जैसा कि बैंगन हो गया। उसके बाद जो है वो दूध हो गया उसका, भेड़ का दूध हो गया, या फिर जो है वो मल्ली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैंगन होता है, टिंडे होते हैं, और और चावल भी होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपने इन चीज़ों का थोड़ा एहतियात करना है। जब आपको बवासीर ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ दे रही हो तो उस वक्त जो है वो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप वो करेंगे उसके बाद आप कुछ भी मतलब खा सकते हैं, लेकिन आप एक हद तक खा सकते हैं, ज़्यादा आपने नहीं खाना है। तो देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने सुबह सुबह जब आप उठें तो आपने क्या करना है कि आपने पानी ज़्यादा पीना, 2 गिलास आपने पानी के पीने हैं। और पानी अगर आपको पानी पीना है तो आप बिल्कुल 2 से ज़्यादा भी पी सकते हैं, जितना आप पी सकते हैं पानी आपने ज़्यादा पीना होता है। सुबह सुबह उठ के आपने कोई भी चीज़ नहीं खानी है। सुबह सुबह उठ के कुछ लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, या फिर जो है वो पान वगैरह हो गया, या फिर ऐसा कोई नशा करते हैं जो कि गर्म होता है, तो वो नशा आपने नहीं करना है। और उसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, लस्सी, कभी भी आप खाना खाएं, जब भी आप खाना खाएं तो आपने लस्सी के साथ खाने को खाना है। मतलब ये नहीं कि आपने जो है वो लस्सी के बिना बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। अब जब भी आपको मूड हो, कोशिश करें कि अगर आप निहार मुँह लस्सी के 2 गिलास पी लेते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन होगा, और बहुत अच्छा और भी बेहतरीन होगा आपके लिए। उसके साथ अगर आप इस्पागोल भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस्पागोल भी आप जो है वो कुछ अर्सा, जब तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लस्सी का इस्तेमाल आपने बाकायदा करना है। रोज़ाना आपने नींद से उठना है और 2 गिलास लस्सी के आपने लाजमी पीने हैं। आप इस अमल को तकरीबन आप मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन आप करें।
उसके बाद आपके रिज़ल्ट सामने आएगा और आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे, आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इस चीज़ का। उसके बाद आपने जब ये लस्सी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब लस्सी आप जब पी रहे हो, तो शुरुआत में कुछ 10-15 दिन जो है वो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अंडा हो गया, उसके बाद मतलब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि मल्ली, बादी और खट्टी ये और गर्म चीज़ें, इन चीज़ों का आपने सख्ती से जो है वो आपने मतलब एहतियात करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये अगर चीज़ें आप कुछ दिन, आप 10-15 दिन अगर आप इसे नहीं यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो आप बेशक कीजिए, लेकिन एक हल्की मिकदार में आप कर सकते हैं। जब आप देखें कि आप अपने आप को बेटर फील करते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा। उसके साथ अगर आपको इंजीर मिलते हैं तो आप इंजीर भी यूज़ कर लिया करें, और मतलब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ें, अंडे, गोश्त वगैरह जो है वो इनका आपने पूरा एहतियात करना है, पूरी तरह से पाबंदी करनी है। अंडे तो आपने उबाल कर या फ्राई करके, कुछ भी करके, अंडे को और गोश्त को तो आपने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। बिल्कुल इनको तो भूल जाना है आपने कि हमने ये खाना है। उसके बाद बिरयानी वगैरह हो गई, स्पाइसी बिरयानी आपने बिल्कुल नहीं खानी है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो लाजमी एहतियात करनी है, और लस्सी का आपने बाकायदा इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर आपके सामने रिजल्ट आएगा। जब आप अपने आप के अंदर बेहतरी फील करते हैं तो आप बेशक ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गोश्त और अंडा तो आपने कुछ दिन, 2-3 महीने तक यूज़ नहीं करना है। जब तक कि आपको लगे कि आपका जो है ये मसला हल हो रहा है, तो अब तक आपने यूज़ नहीं करना है इसको। जब आप देखें कि आप ठीक हो चुके हैं तो उसके बाद आप बेशक ये चीज़ें खा सकते हैं। वेल, उम्मीद है कि आपको जो है वो हमारी बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का।